हेलो एवरीवन, मैं रंजीत कुमार अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं, परावर्तन के नियम, परावर्तन के प्रकार या कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन तथा अनियमित अथवा विसरित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को कहा जाता है विसरित परावर्तन भी कहा जाता है। तो सबसे पहला हेडिंग हमारे पास है प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रकाश किरणों का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जो प्रकाश किरणें होती हैं जब किसी सतह से टकराती हैं, मान लीजिए एक प्रकाश किरण है, यहाँ पर एक सतह है, मान लीजिए कोई कांच का टुकड़ा है, कांच के टुकड़े की एक सतह पर हम पेंट कर देते हैं यानी कलई कर देते हैं, तो यहाँ दर्पण बन जाती है। तो जैसे ही प्रकाश किरण इस सतह से टकराती है, टकराने के बाद अपारदर्शी होने के कारण यह प्रकाश किरण टकराने के बाद वापस फिर से उसी दिशा में लौट जाती है। जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर वापस फिर उसी दिशा में लौट जाती हैं तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। कैसे? देखिए, ये मान लीजिए प्रकाश किरण है, या प्रकाश किरण किसी दर्पण के सतह पर टकराती है, टकराने के बाद फिर से वापस उसी दिशा में लौट जाती है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रकाश किरणों का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद फिर से वापस उसी दिशा में लौट आती है, तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। अगला हेडिंग है हमारे पास, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। यानी कि जो परावर्तन की घटना हो रही है, इस परावर्तन में कौन कौन सा बिंदु है, क्या क्या है, सबके बारे में पढ़ना है। यानी कि जो जो इसमें बन रहा है सभी के बारे में हमें आज पढ़ना है। जो किरणें किसी दर्पण पर आकर आपतित होती हैं, या जो किरण है यानी कि आने वाली किरण को, जो किरण किसी सतह पे जाकर टकराती है, इस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण कहा जाता है। टकराने के बाद जो किरण वापस लौट जाती है, किसी सतह से टकराने के बाद जो किरण वापस फिर लौट जाती है, इस किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। परिभाषा में सबसे पहली किरण रहेगी आपतित किरण। किसे कहा जाता है आपतित किरण? तो जो प्रकाश किरण किसी सतह से जाकर टकराती है, उसी किरण को कहा जाता है आपतित किरण, यानी आने वाली किरण। जो किरण किसी सतह से जाकर टकराती है, उस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। टकराने के बाद जो किरण सतह से टकराने के बाद वापस लौट जाती है, उस किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। आपतित किरण जो होती है, जब किसी सतह पर जाकर टकराती है, जिस बिंदु पर यह टकराती है, जिस बिंदु पर, उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। यानी कि जो प्रकाश आपतित किरणें होती हैं, आपतित किरण किसी सतह के या दर्पण के जिस बिंदु पर जाकर टकराती हैं, उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। यानी कि जो आपतित किरण है किसी दर्पण या सतह के जिस बिंदु पर जाकर टकराती है, उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। इसी बिंदु के लंबवत, यानी कि इस सतह के लंबवत एक रेखा खींचते हैं, जिसका नाम है अभिलंब। इसका नाम होता है अभिलंब। अभिलंब उसी को कहा जाता है जो किसी सतह के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाती है। या जो अभिलंब हम खींचे हैं, यह अभिलंब और इस सतह के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। हमेशा कितना बनता है? 90 डिग्री का कोण। या जो किरण आ रही है, इसका नाम है आपतित किरण। जो यहाँ पर बीच में कोण बन रही थी, यह कोण 2 भागों में बट गई है। पहला कौन है? आई। यह है आपतित किरण, इसका नाम है अभिलंब। इसका नाम है अभिलंब, यह है आपतित किरण। यानी कि आपतित किरण और इस अभिलंब दोनों के बीच में जो कोण बनता है, आपतित किरण तथा अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण। इसका डेफिनेशन क्या होगा, परिभाषा? तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है, जिसे प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल आई से। यानी कि आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण तथा अभिलंब दोनों के बीच में जो यहाँ पर कोण बनता है, इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण। आपतन कोण को लिखा जाता है आई से।
आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को ही कहा जाता है आपतन कोण। यहाँ पर जो परावर्तित को किरण है, जो किरणें किसी सतह से टकराकर वापस लौट आती हैं, उस किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब दोनों के बीच में, यानी कि अभिलंब और इस परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को कहा जाता है परावर्तन कोण। यानी कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को कहा जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को लिखा जाता है इस मान R से। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को कहा जाता है परावर्तन कोण R। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच इस बने कोण को कहा जाता है आपतन कोण I। यह जो बिंदु है, इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। यानी कि जो आपतित किरण होती है, दर्पण के या किसी सतह के जिस बिंदु पर आकर टकराती है, उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। और उसके बाद अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को कहा जाता है परावर्तन कोण। यह जो अभिलंब होता है सतह के हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 अंश का होता है। इस मतलब जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, या जो आगे वाली सतह आपको समतल दिख रही है, एकदम समतल, इस सतह को कहा जाता है परावर्तक तल। परावर्तक तल कहा जाता है या परावर्तक सतह। यानी कि जिस सतह से, ये जो सतह दिख रही है, जिस सतह से प्रकाश किरण का परावर्तन होता है, जिस सतह से प्रकाश किरण का परावर्तन होता है, उस सतह को कहा जाता है परावर्तक तल। या तो हो गई सामने वाला तल है, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, उस सतह को कहा जाता है परावर्तक तल। यानी कि जो इस साइड में बची हुई है, जहां पर कलई किया हुआ है, इस सतह को कहा जाता है कलई किया हुआ पृष्ठ। कलई किया हुआ पृष्ठ। यानी कि परावर्तक तल के पीछे वाली सतह को ही कहा जाता है कलई किया हुआ पृष्ठ या पेंट किया हुआ पृष्ठ, कुछ भी कह सकते हैं आप। यानी कि एक कांच का टुकड़ा ले लीजिए, कांच का कोई समतल पृष्ठ ले लीजिए, उसके एक भाग पर एक तरफ कलई कर दीजिए, यानी कि पेंट कर दीजिए। तो जिस सतह पर पेंट होता है, उस सतह को कहा जाता है कलई किया हुआ पृष्ठ। बाकी जो सतह समतल दिख रही है एकदम से, उस सतह को कहा जाता है परावर्तक तल। बाकी इतने के बारे में आपने पढ़ लिया। नीचे जो होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R। अगला हेडिंग हमारे पास है परावर्तन के नियम। अगला हेडिंग हमारे पास कौन सा है? परावर्तन के नियम। कौन कौन से नियम होते हैं परावर्तन के? इन नियमों के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो परावर्तन के सिर्फ 2 नियम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 नियम। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। सिर्फ 2 नियम होते हैं परावर्तन के। पहला नियम क्या होता है कि जो कोण I होता है, आपतन कोण I, हमेशा बराबर होगा परावर्तन कोण R के। यानी कि इन दोनों के आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है I, यह कोण हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण R के। बराबर कब होगा? यह बराबर होगा नियमित परावर्तन में। यह जो परावर्तन हो रहा है, यह नियमित परावर्तन है। नियमित परावर्तन हमेशा का एकदम समतल प्लेन पर होता है, एकदम समतल प्लेन पर, एकदम समतल सतह पर ही ये नियमित परावर्तन लागू होता है। नियमित परावर्तन में हमेशा आपतन कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण R के। यानी कि जब सतह समतल रहेगी, उस समय आपतन कोण I होगा बराबर किसके होगा? आपतन कोण R के। यहाँ पर कोण ऐसे लिखा जाता है कोण को, यानी कि कोण I बराबर किसके होगा? कोण R के। कब बराबर होगा? जब सतह एकदम समतल रहेगी तब। यानी कि जो कोण I है, यह परावर्तन कोण R के बराबर होगी। कब बराबर होगी? जब सतह एकदम समतल रहेगी तब बराबर होगी। आपतन कोण I हमेशा परावर्तन कोण R के बराबर होता है। पहला नियम यही होता है। परावर्तन के नियम में सबसे पहला नियम यही होता है, आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण I हमेशा परावर्तन कोण R के बराबर होता है। यह लिखने के बाद नीचे लिखना पड़ेगा, अर्थात पहला नियम में यही लिखेंगे, आपतन कोण I हमेशा परावर्तन कोण R के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर होगा कोण R के। पहला नियम हमारे पास यही है। इसके सिर्फ 2 नियम है। पहला नियम तो हमने पढ़ चुका। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह होता है कि जो तीनों हमें दिख रही हैं, कौन कौन सी तीनों दिख रही हैं?
आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों जो हमें दिख रही हैं यह सब के सब एक ही तल पर होती हैं। एक ही तल मतलब एक ही सतह पर जो प्रकाश किरण आकर टकराई है वह भी एक ही तल पर है। वह तल कौन सा है? परावर्तक तल, यानी कि एक ही दर्पण है। यह दर्पण एक ही है, इसी सतह पर जाकर प्रकाश किरणें टकराई हैं, उस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। तथा जो इस सतह से ही इस किरण का परावर्तन हुआ है, इस किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। तथा इसी सतह से अभिलंब भी खींचे हैं। तीनों के तीनों जो है वह एक ही सतह पर हैं। दूसरा नियम यही होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस आपतन बिंदु पर जो हम अभिलंब खींचे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम यही होता है। दूसरा नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम यही होता है। फिर से सुन लीजिए एक बार। पहला नियम क्या होता है? हमें जो आपतित किरण होती है, मतलब आपतन कोण होता है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल पर होते हैं। बस इतना था। अगला हमारे पास है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार का होता है? परावर्तन सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार का होता है। पहला परावर्तन कौन सा है? नियमित परावर्तन। दूसरा परावर्तन है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को एक नाम से और जाना जाता है, जिसे कहा जाता है विसरित परावर्तन। यानी कि अनियमित परावर्तन को विसरित के नाम से भी पूछा जाता है। पूछ लेगा परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो परावर्तन सिर्फ दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित अथवा विसरित परावर्तन। यानी कि अनियमित को विसरित परावर्तन भी कहा जाता है। क्या होता है नियमित परावर्तन? यह जो हमने लिखा है, यह सब का सब जो भी नियम यहाँ पर लगता है, जो हमारा परावर्तन का नियम है, परावर्तन का नियम हमेशा नियमित परावर्तन पर ही लगेगा। नियमित परावर्तन होता क्या है? जब आपतित किरणें, मान लीजिए आपतित किरण थी, जब आपतित किरणें जो अनंत से प्रकाश किरणें आती हैं, सूर्य से जो किरणें आती हैं, वह किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं। समांतर मतलब ये होता है कि हमेशा दो किरणों के बीच में समान दूरी हो। जो सूर्य से प्रकाश किरणें आती हैं, वह किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, सूर्य से अनंत किरणें आती हैं, एक नहीं अनंत किरणें आती हैं। तो जो सूर्य से जो किरणें आती हैं वह एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर मतलब हर जगह पर दो किरणों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। यदि यहाँ पर दूरी मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की है दो किरणों के बीच में, तो यहाँ पर भी दूरी कितनी होगी? 3 ही सेंटीमीटर की होगी। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। जब ये समांतर किरणें किसी सतह से टकराती हैं, वह सतह कैसा होना चाहिए? समतल। नियमित परावर्तन हमेशा समतल सतह पर ही लागू होगा। जब आपतित किरणें किसी समतल सतह पर टकराती हैं, टकराने के बाद यदि ये किरणें, जो किरण परावर्तित होती है, जो किरण टकराने के बाद वापस चली जाती है, इस किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। नियमित परावर्तन में हमेशा सतह कैसी होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए। नियमित परावर्तन में हमेशा जो कोण आई होता है, यानी कि आपतन कोण आई होता है, हमेशा किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण आर के। तो नियमित परावर्तन में लिखा क्या जाएगा? लिखा यही जाएगा, नियमित परावर्तन में जब मतलब अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराने के बाद वापस फिर एक दूसरे के समांतर लौट जाती हैं, इसे कहा जाता है नियमित परावर्तन। हमने यहाँ पर लिख लिया है परावर्तन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित अथवा विसरित परावर्तन। क्या होता है नियमित परावर्तन? जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं, यानी कि एक दूसरे के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें किसी समतल सतह से, या जो सतह दिख रही है, नियमित परावर्तन में हमेशा सतह समतल होनी चाहिए, एकदम प्लेन होनी चाहिए। यानी कि एक दूसरे के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, सूर्य से जो किरणें आती हैं, एक दो आती नहीं है, अनंत किरणें आती हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते, बहुत सारी किरणें आती हैं। हमने यहाँ पर 4 किरणों को लिया है सिर्फ बताने के लिए। सूर्य से बहुत सारी किरणें आती हैं, वह एक दूसरे के समांतर आती हैं। समांतर का मतलब ये होता है, यदि यहाँ पर दो किरणों के बीच की दूरी मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो इन दोनों किरणों के बीच में हर जगह दूरी 2 सेंटीमीटर ही होगी। समांतर का मतलब यही होता है
कि दोनों के बीच में समान का अंतर हो। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की दूरी है दो किरणों के बीच में, यहाँ पर भी कितनी होनी चाहिए, 2 ही सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए कई सारी किरणें आ रही हैं, हर किरण के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, सिर्फ 2 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों किरणों के बीच की जो दूरी है वह सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी जाकर ये समांतर कही जाती है। तो नियमित परावर्तन में होता क्या है, एक दूसरे के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से, समतल है सतह, ये समतल है, समतल सतह से टकराकर जो किरणें आकर आपतित होती हैं, इस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण यानी कि जो किरण किसी सतह पर आकर टकराती है उस किरण को आपतित किरण, जो किरण टकराने के बाद दूर चली जाती है, टकराने के बाद लौट जाती है, उस किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। उस किरण को क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण। यह हो गया हमारे पास परावर्तित किरण। और जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन संभव होता है उस सतह को कहा जाता है परावर्तक तल। यानी कि जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उस सतह को कहा जाता है परावर्तक तल या परावर्तक सतह। बाकी उसके नीचे वाले भाग को कहा जाता है कलई किया हुआ पृष्ठ या कलई किया हुआ सतह। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है नियमित परावर्तन, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं, किसी समतल सतह से टकराकर वापस फिर से एक दूसरे की समांतर लौट जाती हैं। कहने का मतलब सिर्फ ये है, जो किरणें एक दूसरे के समांतर आई थी, टकराने के बाद फिर से दोनों किरणों के बीच की जो दूरी है वह सेम होनी चाहिए। मान लीजिए दोनों किरणें यही है, ये दोनों किरणें आ रही हैं, टकराने के बाद एक किरण सीधे चली गई ऐसे और दूसरी जो किरण थी या भी ऐसे चली गई, तो इन दोनों किरणों के बीच में हर जगह पर दूरी सेम होनी चाहिए। यदि यहाँ पर दूरी यहाँ पर दूरी जो थी 2 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पर दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि समांतर आने वाली प्रकाश किरणें समतल सतह से टकराने के बाद समांतर ही वापस लौट जाती हैं, यानी कि समांतर ही परावर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को कहा जाता है नियमित परावर्तन। दूसरा हमारे पास परावर्तन कौन सा है, अनियमित परावर्तन यानी कि विचलित परावर्तन। चलिए अगला हमारे पास है अनियमित अथवा विचलित परावर्तन। पहला हमने पढ़ चुका है नियमित परावर्तन क्या होता है, दूसरा हमारे पास है अनियमित अथवा विचलित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को कहा जाता है विचलित परावर्तन भी कहा जाता है। विचलित मतलब होता है बिखरना, यानी कि जो प्रकाश किरण, हमने बताया कि प्रकाश किरणें हमेशा एक दूसरे के समांतर आती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रकाश किरणें हैं अनंत से आ रही हैं। मान लीजिए यहाँ पर सूर्यदेव है, सूर्यदेव से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो एक दूसरे के समांतर आ रही हैं। जब यह प्रकाश किरणें किसी खुरदरे सतह से टकराती हैं, खुरदरा मतलब होता है उसको टच करने पर, मतलब इसे फिसले ना, उसको कहा जाता है खुरदरा पृष्ठ। जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं, समांतर आने के बाद जब किसी खुरदरी सतह से टकराती हैं, तो टकराने के बाद ये जो किरणें होती हैं परावर्तित किरणें, या विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। यह जो परावर्तित किरणें हैं यहाँ विभिन्न दिशाओं में इनका परावर्तन होता है। इस प्रकार के परावर्तन को कहा जाता है अनियमित अथवा विचलित परावर्तन। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अनियमित परावर्तन में, इस प्रकार के परावर्तन में समांतर आने वाली प्रकाश किरणें किसी खुरदरे, ये जो सतह है या खुरदरा होना चाहिए, किसी खुरदरे सतह से टकराकर विभिन्न दिशाओं में लौट जाती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को विचलित अथवा अनियमित परावर्तन कहा जाता है। यह जो पृष्ठ होना चाहिए अनियमित परावर्तन के लिए, यह पृष्ठ हमेशा कैसा होना चाहिए, खुरदरा होना चाहिए। खुरदरा पृष्ठ पर ही हमेशा नियमित परावर्तन होगा। नियमित परावर्तन हमेशा होगा समतल पृष्ठ पर, याद रखिएगा। अनियमित परावर्तन किस पे होगा, खुरदरे पृष्ठ पर। जब मतलब समांतर आने वाली प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराती हैं, टकराने के बाद परावर्तित किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, यानी कि विभिन्न दिशाओं में वापस लौट जाती हैं, विभिन्न दिशाओं में इनका परावर्तन होता है। तो इस प्रकार के परावर्तन को कहा जाता है अनियमित अथवा विचलित परावर्तन। जो हमारे घर के जंगले में जो कांच लगा होता है वह लगा होता है खुरदरा, खुरदरा कांच होता है। क्यों लगा होता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें जैसे ही उस कांच पर या उस दरवाजे की खिड़की पर पड़ती हैं, तो पड़ने के बाद जो प्रकाश किरणें होती हैं, परावर्तित किरणें, उन किरणों को जो कांच होता है विभिन्न दिशाओं में मोड़ देता है। यदि वहां पर समतल पृष्ठ लगाया जाए तो टकराने के बाद जो परावर्तित किरणें होती हैं सीधे हमारे नेत्र पर पड़ती हैं, जो कि हमारे आंख को
नुकसान कर सकती हैं, चकाचौंध कर सकती हैं। खुरदरा पृष्ठ इसलिए लगाया जाता है कांच पर, जो जंगला वाला होता है वहां पर जो खुरदरा कांच हो इसलिए लगाया जाता है ताकि वो हमें चकाचौंध से बचा सके। सूर्य से आने वाले प्रकाश किरण समांतर होती हैं, यदि वहां पर समतल लगा दिया जाए तो जो वहां पर परावर्तित किरणें होगी सीधे हमारे नेत्र पर पड़ेंगी, जो कि हमारे आंख के लिए हानिकारक है। इसीलिए वहां पर लगाया जाता है खुरदरा पृष्ठ। खुरदरा पृष्ठ इसलिए लगाया जाता है ताकि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें उस पर टकराने के बाद उसको विभिन्न दिशाओं में फैला दे, ताकि हमारा जो आंख है वह उसकी चकाचौंध से बच सके। आपने देखा होगा जो पेपर पढ़ने के लिए आता है, पेपर में कितने महीन महीन अक्षरों में लिखा होता है, फिर भी उसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। क्यों? जो पेपर होता है वह बनाया जाता है खुरदरे कागज से, वह खुरदरे कागज से ही बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? मान लीजिए एक पेपर है, इस पर बहुत छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा है, तो जो प्रकाश किरणें होती हैं जैसे ही उस पेपर पर टकराती हैं, टकराने के बाद वह जो प्रकाश किरण होती है विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। पेपर हमेशा खुरदरे कागज से ही बनाया जाता है, जिसके कारण वह हमें चकाचौंध से बचाती है। और खुरदरा कागज से बनाए जाने के कारण ही उनमें लिखे छोटे छोटे महीन महीन अक्षरों को हम अपनी आंखों से आसानी से पढ़ सकते हैं। यदि वह जो कागज है वह समतल एकदम बनाया जाए, एकदम प्लेन बनाया जाए, चिकना एकदम रहे, तो वह हमें आसानी से पढ़ने में नहीं देगा, मतलब आसानी से नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए वह जो कागज होता है वह हमेशा खुरदरे पेपर से ही बनाया जाता है, खुरदरे कागज से ही बनाया जाता है, ताकि उस पेपर में लिखे महीन महीन अक्षरों को हम सुगमता पूर्वक पढ़ सकें। अनियमित परावर्तन के लिए हमेशा पृष्ठ कैसा होना चाहिए? खुरदरा होना चाहिए। यहाँ पर जो कोण बनता है, कोण जो आई यहाँ पर बनेगा, कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर कभी भी नहीं होगा। हमने पहले ही बताया है, नियमित परावर्तन में सिर्फ कोण आई यानी कि आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण आर के, बाकी किसी भी स्थिति में नहीं होगा। खुरदरे पृष्ठ के लिए अनियमित परावर्तन में कोण आई कभी भी बराबर नहीं हो सकता, किसके? कोण आर के। कभी भी कोण आई कोण आर के बराबर नहीं हो सकता अनियमित परावर्तन में। नियमित परावर्तन में सिर्फ और सिर्फ बराबर होगा। नियमित परावर्तन में सिर्फ और सिर्फ कोण आई जो आपतन कोण है, आपतन कोण को लिखा जाता है आई से, यह बराबर होता है परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण आर जिसे लिखा जाता है आर से, यह लगेगा सिर्फ किसमें लगेगा? नियमित परावर्तन में। अनियमित परावर्तन में यह नहीं लगेगा।